आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इंसान को उसके स्ट्रगल के लाइफ से उन्हें वो सक्सेस की दुनिया तक ले जाते हैं। I don't want to say about my experience. I will show some photographs. वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो रुला देते हैं। If you don't know your direction, how you grow towards your life. वो इंसान को समझते हैं और वो सही से इंसान को गाइड करते हैं कि कैसे वो इंसान अपने सक्सेस को पा सकता है। Do you know what you don't know? I say what? बोला yeah, think twice. क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं है। जो आदमी सवाल पूछा वो जन्म नहीं लिया, तब उसका जो ट्रेनर है उसको भी मैं ट्रेन किया। कहते हैं जब तक कोई इंसान रोता नहीं है, अपने दर्द से गुज़रता नहीं है, अपने लाइफ में वो वर्कआउट नहीं करता, तब तक वो इंसान तैयार नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इंसान को उसके स्ट्रगल के लाइफ से उन्हें वो सक्सेस की दुनिया तक ले जाते हैं। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो रुला देते हैं। वो इंसान के नब्ज़ पे आ जाते हैं, वो इंसान को समझते हैं और वो सही से इंसान को गाइड करते हैं कि कैसे कोई इंसान अपने दर्द से झेल कर, अपने स्ट्रगल से झेल कर कैसे वो इंसान अपने सक्सेस को पा सकता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष कार्तिक। वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेंटल टफनेस कोच। He is also a master NLP practitioner. उनका नाम है मृणाल चक्रवर्ती। So hello sir, welcome to the Subhash Karthik show. Welcome, thank you everyone for inviting me here. I'm feeling proud and honored that I'm in front of you. Thank you. Thank you मृणाल सर। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आई फील प्लेजर दैट मैं आपको यहाँ बुला पाया हूँ और आप आए हो हमारे बुलावे पे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। Thank you. सर, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप एक मेंटल टफनेस कोच हो। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या होता है, व्हाट इज़ मेंटल टफनेस कोच? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मेंटल टफनेस कोचिंग का बारे में बताएं, पहले अगर ऐसे करके देखते हैं, हम लोग लाइफ में जब बचपन में छोटे थे तब कुछ भी काम करने का टाइम में हम लोग गिरते थे, फिर उठते थे, फिर जब क्रॉल करने का बाद हम लोग वॉक करना सीखा, तो वॉक करने का टाइम में भी हम लोग वॉक करने का टाइम में भी गिरे थे, साइकिल चलाने का टाइम में भी स्टार्टिंग में गिरे थे। तो गिरने का बाद जो उठना, वो हम लोग कभी कभी पेरेंट्स का सपोर्ट लेते हैं, कभी कभी खुद का सपोर्ट लेते हैं। अगर ऐसे देखा जाए कि कोई बच्चा ने, उसका दिमाग में आया मुझे साइकिल सीखना है, जैसे हम लोगों का बचपन में, आई एम टुडे राइट नाउ 52, हम लोग जब छोटे थे हम लोगों का पास साइकिल नहीं होता था, पापा का एक साइकिल होता था, वो भी छुप छुप के चलाने का चक्कर में हम लोग हाफ पेडल करते थे। लेकिन उस टाइम इंट्रिंसिक मोटिवेशन इतना हाई रहता था क्योंकि खुद से सीखने का इच्छा था, इरादा था। जो आज के ज़माने में बच्चे लोगों को दिखाई देता है वो बाइक चलाने में ऐसे होता है, पापा का बाइक लेते हैं, पापा अगर मना करते हैं तो दूसरे का बाइक लेके इधर उधर करके वो सीख लेते हैं। वो सीखने का जो इच्छा है, हम लोग कभी कभी अपना इच्छा से सीख लेते हैं, वो है खुद का मेंटल टफनेस। लेकिन कभी कभी देखा जाता है लाइफ में, आज की जो लाइफ है, भागा दौड़ वाला लाइफ, जो जहाँ पे कभी खुशी कभी गम रहता है, जहाँ पे हर तरह से डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आज की डेट में ओवर स्टिमुलेटेड है हम लोग, इन्फॉर्मेशन से इतना बम्बार्डिंग हो रहा है, बच्चे लोग से लेके बड़े लोग, किसी को पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। तो उसी टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही मार्ग। जैसे बोला जाता है घड़ी या कॉम्पस, ये दोनों को पास में रखने से, कोई आदमी बोलता है घड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी बोलता है कॉम्पस इंपॉर्टेंट है। सो मेरा जो रोल है वो एक्चुअली वो कॉम्पस वाला रोल, यू नीड टू नो योर डायरेक्शन फर्स्ट। इफ़ यू डोंट नो योर डायरेक्शन, हाउ यू ग्रो टुवर्ड्स योर लाइफ। सो वो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू नीड टू ऑर्गेनाइज्ड। सो एक मेंटल टफ होने से पहले आपको फिजिकली भी कभी कभी टफ होना पड़ता है, क्योंकि फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी बहुत एक साथ जाता है। इट्स लाइक ए साइबरनेटिक लूप। किसी का लिम्बिक सिस्टम अगर स्ट्रांग है, किसी का विगस नर्व अगर स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली वो टफ टाइम में इजीली फेस कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि टफ टाइम नेवर लस्ट टफ पीपल डू। और टफ पीपल होने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है। जैसे बचपन में ये मेंटल टफनेस का कॉन्सेप्ट मेरा लाइफ में एक्सीडेंट बेसिस में आया था। मैं अगर मेरा लाइफ जर्नी में थोड़ा सा टच करूँ कि एज ए हॉकी प्लेयर आई स्टार्टेड माई करियर। सो माई ड्रीम वाज आई वांट टू बिकम अ इंडिया प्लेयर, आई बिकम अ नेशनल प्लेयर।
हियर इंडिया विल बी रिटन ओवर हियर, और पीछे मेरा नाम रहेगा, टीवी में दिखाई देगा, एज वेल एज फ्लैग होस्टिंग होगा जब इंडिया मेडल जीतेगा. लेकिन somehow I got job in railway at the age of 18. At the age of 21 I switch over to Calcutta Port Trust. तब मेरा ड्रीम इतना फोकस था कि मुझे हॉकी खेलना ही है, और हॉकी से ही वो लैडर मुझे दिखाई दे रहा था. जैसे किसी का लाइफ में एवरेस्ट होता है, तो हर किसी का लाइफ में एक वर्चुअल एवरेस्ट है. तो वो मेरे लिए वर्चुअल एवरेस्ट है इंडिया का जर्सी पहनना. और उसी टाइम मेरा लिगामेंट टियर हो गया. तो उसी टाइम मेरा लाइफ का एक क्रॉस रोड आ चुका था कि मुझे वो नौकरी में ही जीवन बिताना है. नौकरी का मतलब जो है एक ट्रेडिशनल लाइफ, जहाँ पे कोई वो नहीं है, मैजिक नहीं है, जहाँ पे कुछ समथिंग डिफरेंट सिचुएशंस नहीं है, नो एक्साइटिंग. सुबह 9 से 10 काम करो या 10 से 9 काम करो, उसका बाद घर जाओ, फैमिली को संभालो, और महीना का ख़त्म में एक पगार ले लो. लेकिन उसी सिचुएशन में आई वॉज टोटली कन्फ्यूज. एंड द मोमेंट मेरा लाइफ में जो ट्रांजिशन टाइम आया, मेरा गुरु ने आके एक सिंपल वर्ड बताया, जो वर्ड की वजह से आज ये मैं जो फील्ड में हूँ, मे बी बाय एक्सीडेंट, बट इट्स द चॉइस ऑफ ऑलमाइटी. अदरवाइज मैं ये प्रोफेशन में पैशन कभी नहीं बना सकता था. तो सिचुएशन ऐसा था कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि मृणाल, डिसीजन लेने का टाइम में खुद को कभी सवाल करने का तरीका सीखो, और राइट क्वेश्चन मेक यू ए इवॉल्व. मतलब एक अंदर से एक दुकान जैसा खुलता है ना दरवाज़ा, तो आपका मन का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब सवाल पूछोगे. तो मैंने बोला ऐसा क्या सवाल मुझे खुद को पूछना चाहिए जिसकी वजह से मेरा मन का दरवाज़ा खुलेगा. तो उसने बोला कि आई कैन हेल्प यू इफ़ यू आर ओपन माइंडेड. आई से यस आई एम ओपन माइंडेड, टेल मी. तो उन्होंने स्माइल करके बोला, सोच के बताना कि डू यू नो व्हाट यू डोंट नो. आई से व्हाट. बोला या थिंक ट्वाइस. क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं है. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि ये भी एक सवाल हो सकता है, क्या मुझे पता है, मुझे क्या पता नहीं है. आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड आई रिप्लाइड नो आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. कि मुझे ये तो पता नहीं, मुझे क्या पता नहीं है. देन ही स्टार्ट स्माइलिंग एंड रिप्लाई, बट यू नो आई नो व्हाट यू डोंट नो. नाउ यू हैव ए चॉइस, वुड यू लाइक टू नो व्हाट यू डोंट नो. आई से येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. देन he started smiling and replied, remember Mrinal, what you know is just a drop of water, and what you don't know is like an ocean. Wow. Now you have a choice. You want to stay in your comfort zone, तो नौकरी करो. वो 6 बजे उठो, 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे घर आओ, वो फैमिली को टाइम दो, घर के लिए काम करो, वो ट्रेडिशनल लाइफ. या वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, तो ढूंढो जो तुम्हें पता नहीं है. देन उन्होंने बताया द वन थिंग आई कैन हेल्प यू विच विल क्रिएट अ डिफरेंट दरवाज़ा मन का, जो इंग्लिश में NLP का टर्म में बोलता है रीपैटर्न. तो मैंने बोला येस आई एम विलिंग. तो उन्होंने बोला देखो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, शिव खेरा का फेमस डायलॉग, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. तुमको अगर एवरेस्ट पहुंचना है, और वो पहुंचने के लिए तुमको इंडिया जर्सी पहन के ही पहुंचना था, लेकिन दूसरा तरीका भी है, क्योंकि यूनिवर्स नेवर रिजेक्ट, यूनिवर्स ऑलवेज रीडायरेक्ट आवर सेल्फ. यूनिवर्स डिले कर सकता है लेकिन डिनाई नहीं करेगा. दूसरा तरीका है. मैंने बोला क्या दूसरा तरीका. तो उसने बोला पढ़ाई स्टार्ट करो. मैं बोला मतलब. उन्होंने बोला देयर इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर 10-12 ईयर्स कि उनकी इंडियन टीम में साइकोलॉजिस्ट, मेंटल टफनेस कोच का ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन टीम जिस तरह से ग्रो कर रहा है इन क्रिकेट, इन हॉकी, उस ज़माने का बात बोल रहा है जब साइकोलॉजी बोल के कुछ पार्ट होता है, इसका ऊपर इतना सारा अटेंशन नहीं दिया जाता है. कोच का ऊपर अटेंशन देते थे, फिजिकल फिटनेस, लेकिन साइकोलॉजी, मेंटल फिटनेस का ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था. तो उसी टाइम गुरु का आदेश से, डायरेक्शन से मैं कैम्ब्रिज गया. मैं 8 साल वहाँ पे था, और उसी में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस दिन जाके डॉक्टर जोनाथन स्मिथ, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट EQ स्पीकर है, वो इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर बात करता है. उनका डबल PhD है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन के ऊपर और इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर. मैं यूनिवर्सिटी में जाके जब उनसे मिला, उन्होंने एक ही वर्ड बोला, यू आर फ्रॉम इंडिया, रिमेंबर एवरी डे इज़ ए स्कूल डे. आई से व्हाट. बोला या एवरी डे इज़ ए स्कूल डे, थिंक यू आर इन ए स्कूल, एवरी डे इन ए लर्निंग मोड में रहो. तो वो जो लर्निंग मोड में मैंने रहना शुरू किया, वहाँ का भी जो स्ट्रगल था वो भी मेरे लिए मेंटल टफनेस था, क्योंकि मेरा पास में पैसा नहीं था. आई वॉज नॉट वेरी अच्छा पढ़ाई मैंने किया. मैं अपना लोन लेके वहाँ पे गया, इसीलिए पार्ट टाइम मुझे रेगुलर 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता था, क्योंकि 2 वक्त का रोटी भी मुझे फ्री में मिलता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंटीन और साबवे में मैं काम करता था. 4 घंटा का शिफ्ट होता था, 4 घंटा इक्वल टू 1 खाना फ्री मिलता था. और मेरा टारगेट रहता है 8 घंटा का शिफ्ट, क्योंकि 2 वक्त का खाना तो फ्री में मिल जाए. तो ऐसे करके मैंने 8 साल अपना पढ़ाई कंप्लीट किया. उसी टाइम मैंने यूनिवर्सिटी का एजुकेशन से जो सीखा वो था थ्योरी.
लेकिन मैंने जो सीखा डेली लाइफ से वो है प्रैक्टिकल रियलिटी लर्निंग. दैट इज़ फॉर मी इट्स अ मेंटल टफनेस. वो मेंटल टफनेस कोर्स जैसा मेरे लिए था, और वही आके जब इंडियन हॉकी टीम का साथ मैंने शेयर किया, वी ओन द जूनियर वर्ल्ड कप. तो हॉकी टीम का एक पंच लाइन था, जो पंच लाइन मेरा वन ऑफ द बोल सकते हैं उस जमाने में वायरल हुआ था. द पंच लाइन वाज नो प्रेशर नो डायमंड. तो इंडियन टीम जब खेलने जाते थे हम लोग बोलते थे नो प्रेशर नो डायमंड, मोर प्रेशर मोर चैंपियंस. क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा तब जाके डायमंड बनता है. तो जब भी टीम प्रेशर में आता था, मेरा कोच हम लोग बाहर से बोलता था प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो उन लोगों का माइंड में चैंपियंस का जो फ्लैग होता है, चैंपियंस का जो मेडल होता है, चैंपियंस का जो ट्रॉफी होता है, वो विजुअलिटी में आता है. सो वी प्लेड इन ए प्रेशर मोमेंट एंड प्रेशर क्रिएट आवर डायमंड. मतलब इंडियन टीम आफ्टर 16 साल हम लोग वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ. एंड उससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. उसका बाद इंडियन आर्चरी, इंडियन टेबल टेनिस, आज की डेट में भी मैं ऑन ओकेशन बेसिस में इंडियन टीम के साथ जाता हूँ, वर्ल्ड टूर करता हूँ, उन लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर काम करता हूँ. एंड यही मेरा मेंटल टफनेस का लाइफ है. उसी का बाद मैंने डिसाइड किया अपना नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम ये मेरा पैशन बन गया, एंड पैशन बिकम माय प्रोफेशन. दैट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस फॉर मी. थैंक यू सर. तो सर आप जब पढ़ाते हो, आई हैव सीन सम ऑफ योर सेमिनार्स एंड ऑल. मैं देखता हूँ कि जब आप बात करते हो, जब आप उनको मेंटल टफ बनाते हो, तो ऐसे भी लोग हैं जो रो देते हैं उस प्रोसेस में. राइट. सो व्हाट इज दैट, व्हाई दे क्राई? ये अगर एग्जाम्पल का तौर पे बताऊं, मैं जब भी कोई सेमिनार सेशन में जाता हूं, से फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी देयर आर 500 स्टूडेंट और मे बी 5000 कॉर्पोरेट लीडर्स इन फ्रंट ऑफ मी. सो देयर शुड बी ए पर्पस. मैं कोई भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, आई ऑलवेज आस्क टू द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, जो ग्रुप रहते हैं, कि पर्पस ऑफ द सेशन. और उस पर्पस का 2 टेक अवे होता है. एक है ऑर्गेनाइजेशन का टेक अवे, राइट. एक होता है जो पार्टिसिपेंट है उनका टेक अवे. ये दोनों समझने का बाद वैसे मैं प्लान बनाता हूँ. तो मेरा एक कॉमन सवाल रहता है कि हाउ मच यू नो योरसेल्फ. और यही सवाल में 99% मैंने देखा है, पीपल को पता ही नहीं है. खुद को जानना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. When I ask that how is your interpersonal skill, मतलब how you communicate with others, yes. तो most of the participant बोलता है I am very good communicator, I speak a lot, I know how to speak. Then सवाल को घुमा देता हूँ, how much you know yourself, you know others, it's a very good part of your life, it's a good part that you are a very good communicator, but to become a best communicator always you have to know yourself first. क्योंकि लाओ त्सु की एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा कोटेशन है, you know yourself but you don't know your enemy, तो वो युद्ध आप हारोगे, वो युद्ध करने का टाइम आप हारोगे. you know your enemy but you don't know yourself, तब भी आप हारोगे. बट यू नो योर सेल्फ, यू नो योर एनिमी एंड यू नो द ग्राउंड जीरो, कहाँ पे युद्ध हो रहा है. अगर ये सब पता है तो 99% चांस आप युद्ध को जीतोगे. तो कोई युद्ध जीतने के लिए, ये युद्ध मतलब टू नो अदर्स, यू नीड टू नो योर सेल्फ. तो ये नो योर सेल्फ के बारे में बात करते करते मोरलेस मैं पहले ही बोलता हूँ, ओके, लाइफ को हम लोग 3 तरह से देखते हैं. एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, एक होता है प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में खड़ा होकर देखा जाता है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग विद अबाउट आवर पास्ट. जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम लोग अगर पीछे मुड़ के ऐसे करके सामने गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है. इसीलिए 90% पीपल को बोला जाता है मास पीपल, 10% पीपल को बोला जाता है क्लास पीपल. वाई मास पीपल? मास पीपल ऑलवेज थिंक देयर पास्ट मोर एंड ऑलवेज चेंज देयर dream, not change themselves for their dream. And class people always stay in present. They look back only for the experience, not the whole story. They always think about their experience and they use their experience as an asset, and they always change themselves for their dream. They never change their dream. अगर हिंदी में बोले तो जो लोग मास पीपल रहते हैं वो पीछे मुड़ के उनका नेगेटिव पार्ट, इमोशनल बैगेज बना के अपना फ्यूचर का बारे में सोचते तो सही, लेकिन खुद को बदलते नहीं है वो सोच का साथ. क्योंकि अपग्रेड एंड अपडेट आज की जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है. नोकिया फ़ोन को देखा जाए, कोडाक कैमरा को देखा जाए, फूजी फिल्म को देखा जाए, आज की डेट में ऑब्सोलीट है. रीज़न क्या है? दे आर नॉट रेडी टू अपग्रेड देमसेल्फ. वैसे मास पीपल अपग्रेड नहीं करना चाहता, वो सोचता है
यूनिवर्स अपग्रेड हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो अपग्रेड कर देगा, कोई दूसरा कंट्री आके हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपग्रेड वही करता है जो खुद को बदलने का कोशिश करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास पीपल माइंडसेट। क्लास पीपल अपना सपना जब बना लेता है वो खुद को बदलता है सपना के लिए। सो आई गिव दिस डेमोग्राफी कि आप पहले खुद से सवाल पूछो, आप मास पीपल माइंडसेट के सेट में हो एज वेल एज मास पीपल माइंडसेट में आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, वो इम्पॉसिबल है। सो आई मेक देम टू क्लोज देयर आइज। ओके, जैसे आंख बंद करते हैं मैं कुछ म्यूज़िक लगाता हूँ, और म्यूज़िक है वो अल्फ़ा म्यूज़िक, जो अल्फ़ा म्यूज़िक से हम लोगों का ब्रेन वेव स्लो डाउन होता है। देन आई मेक देम ए सेमी कॉन्शियस स्टेट। व्हाट इज सेमी कॉन्शियस स्टेट? वो कॉन्शियस है, मेरा बात सुन रहा है, लेकिन उसका सोचने का तरीका मैं डिसाइड करूँगा वो क्या सोचेगा। इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ हिप्नोथेरापी। एंड धीरे 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 मैं उन लोगों को पास्ट में ले जाता हूँ कि बचपन में ऐसा क्या क्या छोटा छोटा उन्होंने गलती किया है अपना पेरेंट्स का साथ, जो पेरेंट्स अपना लाइफ पूरा सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चे लोगों के लिए। एंड देन पैरेलली आई ट्राई टू गिव द पिक्चर ऑफ देयर फ्यूचर कि वो कहाँ पे पहुँचना चाहता है, सचमुच वहाँ पे पहुँच जाए तो उनका बिहेवियरियल पैटर्न क्या होगा, उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशन क्या होगा, वो बचपन में जिन लोगों का साथ से उन लोगों का सैबोटेज किया है या बिट्रे किया है या उनको स्टैप किया है साइकोलॉजिकली, उनका साथ उनका माहौल कैसे बदल जाता है। तो उसी में मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टार्ट क्राइंग बिकॉज दे रियलाइज दैट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये पूरा ब्रेन में होता है। जैसे एग्जाम्पल का तौर पे अगर बताऊं, मूवी देखते वक्त ऐसा बहुत आदमी को हम लोग देखते हैं वो रोते हैं। True, मुझे पता नहीं है आप कभी मूवी देखने का टाइम में रोए कि नहीं। yes, तो अगर साइंस देखा जाए हम लोग क्यों रोते हैं कि उस सिचुएशंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के तहत हम लोगों का लाइफ का कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हम लोग मैच करते हैं। Yes. और सेम वे में हम लोग वाइब्रेट करते हैं। जब हम लोग सेम वे में वाइब्रेट करते हैं, वो अगर रो रहा है तो हम लोग भी रो रहा है, वो अगर हंस रहा है तो हम लोग भी हंस रहा है। सो उसी सिनेमा हिट होता है जहाँ पे क्लाइंट या कस्टमर पूरा मूवी के साथ अलाइन हो जाते हैं। इसीलिए कुछ मूवी सुपर हिट होता है, कुछ मूवी फ्लॉप करते हैं। लाइफ भी एक मूवी है, और वो मूवी को एडवांस तौर पे अगर देखा जाए, इसको इंग्लिश में मैं बोलता हूँ क्रिएट योर डे इन एडवांस एंड इट इज़ पॉसिबल। ऑल द प्लेयर्स आज की डेट में सबकॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे न्यूरॉन्स का ऊपर बोला गया है, न्यूरॉन्स वायर टुगेदर फायर टुगेदर। सो न्यूरॉन्स का ये जो वायरिंग है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। जैसे इंडियन हॉकी टीम जो हरमनप्रीत कैप्टन है, फर्स्ट डे मेरा कैंप में था सिलारू में, तो मेरा कोच ने मुझे फीडबैक दिया हर प्लेयर का गुड पार्ट एज वेल एज चैलेंजिंग पार्ट। तो हरमनप्रीत के बारे में उन्होंने असेसमेंट करके बताया था, उनका एंगर लेवल वेरी हाई है। तो मैंने बोला, हरमनप्रीत 1-to-1 मेरा पास आया, मैंने बोला हरमन तुम बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है। उसने बोला मैं ड्रैग फ्लिकर बहुत अच्छा करता हूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सेम पार्ट बोला, मेरा एंगर में कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला एंगर का आगे डी बैठा लेते हो? तो उसने समझ में आया एंगर का आगे डी मतलब डेंजर बन जाता है। तब मैंने बोला एंगर इज़ ए एनर्जी। इफ़ यू नो हाउ टू यूटिलाइज योर एंगर इन ए पॉजिटिव वे, यू बिकम द बेस्ट कैप्टन फॉर एवर। आपका पास ओलंपिक होगा। ये 2016 साल का बात बताया, 14 साल का, 16 नहीं 14 साल का, 2014। आज 2026 में उसका पास 3 ओलंपिक मेडल है। वो मेरे लिए वो ओलंपिक मेडल नहीं है। मैंने उसका वो ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर मैंने बोला चलो आज हम लोग एक मूवी देखेंगे। तो सब बच्चे लोग सोचा मेरा घर में लैपटॉप है, वो लैपटॉप में कुछ मूवी दिखाऊंगा। तो जब मेरा ट्रेनिंग रूम में गया, बड़ा वाला पर्दा में, मैं बोला आँख बंद करो। तो सबने हंसने लगा, जैसे प्लेयर लोग होता है, दे थॉट दे नो एवरीथिंग। बोला सर मूवी आंख बंद करके कैसे देखे? बोला ये सबसे बड़ा रियल मूवी है, वो मूवी देखने के बाद पता लगेगा। मैंने थोड़ा सा बात करने के बाद, उस टाइम हम लोगों का जो कोच था वो बहुत कोऑपरेटिव था, हरिंदर सिंह। आज की डेट में वो यूएस में सेटल है। तो हरिंदर सर ने बोला मृणाल ऐसा रुलाओ कि उन लोग पीछे मुड़ के नेगेटिव पार्ट ना देखे, खाली पॉजिटिव देखे। तो मैंने बोला ठीक है सर, आई विल गिव माई बेस्ट। तो मैंने जब आंख बंद करके सबको बोला जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर हाउस, होम, घर का बारे में सोचो। तो आपको पता है हॉकी में क्या होता है, जो लोग आते हैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। Yes, पंजाबी लोग भी जो लोग आते हैं दे आर फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड। कोई बड़े रिच फैमिली से आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम द खेती बाड़ी वाला, ट्रैक्टर रहता है। अगर हम लोग उड़ीसा में देखें, जो लोग घर से आते हैं दे आर वेरी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। तो आज की डेट में जो हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट है दिलीप चिरके, वो और मैं बैचमेट था। तो दिलीप को जब फर्स्ट कलर टीवी मिला था, तब कलर टीवी फर्स्ट टाइम आया था।
उसने बेस्ट प्लेयर कलर टीवी मिला। तो वो कलर टीवी कलकत्ता में साई में था, हम लोग वो आके दिखा कि मृणाल ये कलर टीवी में कहाँ चलाओ, हम लोग का घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इतना प्रॉपर्टी लाइन का नीचे था। और वही दिलीप तिर्के वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्रीकर हुआ था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उन लोगों को सब एक साथ बैठा के मैं जब धीरे धीरे बात कर रहा हूँ उसका पापा का, माँ का, एंड देन नेशनल एंथम, देन द म्यूजिक विल बी लाइक इनसाइड द ग्राउंड, एवरीबडी इज क्राइंग लाइक ए बेबी। एंड आफ्टर द सेशन पूरा जो प्लेयर्स थे वो पकड़ के बोल रहा, सर ये मूवी आपने क्यों दिखाया, ये मूवी मैं हर दिन देखना चाहता हूँ। मैंने बोला इट्स लाइक ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर लाइफ, यू क्रिएट योर इनसाइड पिक्चर इन ए डिफरेंट वे। मैं तब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, ज़रूर आपको पता होगा, वो है द कॉन्सेप्ट कॉल ऑबिचुअरी। ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। ऑबिचुअरी कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फ्रेड नोबेल जिस ज़माने में थे, उस ज़माने में अल्फ्रेड नोबेल के जो फादर थे उसने डायनामाइट आविष्कार किया था, और उस डायनामाइट का पीछे अल्फ्रेड नोबेल का भी इन्वॉल्वमेंट था। सो अल्फ्रेड नोबेल एक दिन सुबह उठने का बाद जैसे ही चाय का कप लेके पीने का टाइम में न्यूज़पेपर खोला, देखा फर्स्ट पेज में लिखा है द मर्चेंट ऑफ डेथ बोल के उनका नाम इज़ नो मोर। वो चौंक गया, मेरा नाम में मर्चेंट ऑफ डेथ क्यों, और मैं तो जिंदा हूँ, ये क्या गलती किया ये लोग। पेपर थोड़ा सा पढ़ने का बाद पता चला अल्फ्रेड नोबेल का एक ब्रदर है लुडविग नोबेल, वो कहीं पे ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया था, वो मर चुका था, लेकिन वहाँ पे जो रिपोर्टर लोग उन्होंने सोचा यही अल्फ्रेड नोबेल है। और अल्फ्रेड नोबेल पापा का साथ डायनामाइट जो आविष्कार में इन्वॉल्वमेंट था, वो डायनामाइट उस जमाने में अच्छे काम के लिए यूज़ होना चाहिए था, लेकिन वो गलत काम में आदमी को मारना और युद्ध में यूज़ हो रहा था कि आर्मी को वो ख़त्म करने के लिए। वो नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे न्यूज़पेपर में वो दिया गया था, वो देखने का बाद उतना इतना शौक लगा कि मैं जब नहीं रहूँगा पीपल विल नो मी लाइक दैट। नहीं, मैं अपना डिफरेंट एक परिचय बनाना चाहता हूँ। और उसी दिन से जीवित अवस्था में उन्होंने सोचा मेरा नाम में ऐसा क्या फाउंडेशन निकालूं कि आदमी ये भूल जाए, ओवरलैप करना। तो उसका बाद उन्होंने हर जगह पे गया और सबको बोला कि मैं कुछ नोबेल प्राइज़ देना चाहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और उसी टाइम में उन्होंने क्या किया, ये काम का ऊपर स्टाम्प किया। और धीरे धीरे आज की डेट में अगर हम लोगों का पॉडकास्ट जो भी सुन रहे होंगे, 95% आई कैन गिव यू दैट एश्योरेंस, 95% पीपल को शायद पता नहीं है कि अल्फ्रेड नोबेल का आज का जो नोबेल प्राइज़ है इसका बारे में सबको पता है, लेकिन इसका पीछे जो रियल स्टोरी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये घटना अगर वो न्यूज़पेपर में नहीं आया होता तो शायद आज की डेट में अल्फ्रेड नोबेल बोल के कोई प्राइज़ नहीं होता, नोबेल प्राइज़ नहीं होता, दूसरा कुछ प्राइज़ होता। yes. लेकिन इसका पीछे होता है ऑबिचुअरी। तो 2000 साल में मुझे पता है, मैं एक ट्रेनिंग रूम में था उस टाइम, 2000 साल में मेरा वो पैसा नहीं था वो ट्रेनिंग रूम में रहने के लिए। सो आई लर्न दिस ऑबिचुअरी फ्रॉम अ बेस्ट ट्रेनर उस जमाने में। तो वो ट्रेनर कलकत्ता का बहुत बड़ा एक होटल में सबको बोला एक पेपर दे के, इमेजिन करो तुम्हारा डेथ हो चुका है, और उन्होंने ऐसा म्यूज़िक चलाया और चला के बोला लिखो तुम अपना फ्यूचर में जाके कि तुम्हारा बारे में कोई रिपोर्टर एक नोटिस लिख रहा है, और वो किताब लेके निकला है या न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में क्या रहेगा, द ग्लोरी ऑफ इंडिया रहेगा या द मर्चेंट ऑफ डेथ रहेगा, या आम आदमी जैसा आओगे जाओगे ऐसा रहेगा। ट्रस्ट मी, मैं स्टार्टिंग में कुछ लिख नहीं पा रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तब वो जो ट्रेनर था वो मेरा पास में आया, मेरा शोल्डर में टैप किया और बोला, कान में आके बोला, मृणाल इमेजिन करो तुम इतना फेमस वर्ल्ड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उसका बारे में तुम्हारा नाम में मूर्ति हो रहा है, जैसे बड़ा बड़ा मूर्ति होता है तुम्हारा नाम में हॉल हो रहा है, आदमी फाउंडेशन बना रहा है, तुम नहीं हो। आई डोंट नो, विद इन ए सेकेंड आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई डोंट नो उस दिन मेरा अंदर में क्या हुआ था, एंड आई स्टार्ट राइटिंग। मुझे आज भी पता है 2 घंटा उन्होंने लिखने का मौका दिया था, मैं नियर अबाउट 20 पेज कंटिन्यूअस लिखते गया था। और उनका बाद वो जब म्यूज़िक ख़त्म किया तब उन्होंने बोला कौन कौन पॉइंट को तुम हाईलाइट करना चाहते हो, उन्होंने एक पेन दिया सबको, हाईलाइटर। तो मैंने हाईलाइट किया उस टाइम में जो मैं हाईलाइट किया विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ दैट एक्सपेक्ट ट्रेनर एंड मेरा वो दोस्त जो मुझे पैसा दे के उस टाइम ट्रेनिंग में हेल्प किया था। जो भी मैं सपना लिखा आज की डेट में एट द एज ऑफ 52 आई अचीव्ड ऑल माई ड्रीम। उस टाइम मैंने लिखा था
कि आई विल कंट्रीब्यूट माई स्किल नॉलेज फॉर माई कंट्री, लेकिन कैसा मुझे पता नहीं था। तो आज भी मुझे पता है ये सब छोटा छोटा चीज़ कनेक्ट द डॉट जैसा हो के आज की डेट में मैं रोया था, मैं वो टेक्निक उनसे सीखा। फिर मैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर से मिला जब मैं लंदन में था अपना पढ़ाई के लिए, एंड देन पॉल मैकेना, द ग्रेट हिप्नोथेरापिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं उन लोगों का साथ बात करके सीखा कि NLP क्या होता है। फिर उन लोगों का साथ लास्ट 15 ईयर्स से मोर देन 17 ईयर्स, नॉट 15 ईयर्स, मोर देन 17 ईयर्स आई एम कनेक्टिंग विद देम। हर साल मैं UK जाता हूँ एज वेल एज US जाता हूँ, जो ट्रेन द ट्रेनर होता है उसको रिवीजन करने के लिए। और हर टाइम देखता हूँ जॉन लवेल बोल के एक बहुत बड़ा ट्रेनर है जो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के साथ एक साथ काम करते हैं। हम लोगों को आंख बंद करा के हर टाइम में बहुत सारा स्टोरी सुनाते हैं, and I learned so many things from them also. So that's why I shared my skill with all my Indians people, as well as I went to Bangladesh and other countries also. मैं जहाँ पे भी जाता हूँ the same thing करता हूँ और people start crying. और ये मेरा पैशन बन चुका है कि ट्रेनिंग रूम में आके मेरा टारगेट रहता है कि आफ्टर द सेशन मैं पूरा क्राउड को एक डॉट में लाता हूँ और वो क्राउड मेरे पास आके एक थैंक यू गिफ्ट देके जाता है, कोई कोई ब्लेसिंग देके जाता है। सो आई नीड ब्लेसिंग्स, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, इन रेस्पेक्ट ऑफ फीलिंग्स। वो ब्लेसिंग्स मुझे आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। थैंक यू सर। और एक बात, एक वर्ड हमने सुना है, एक स्टेटमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन इम्पैक्ट एनीवन्स लाइफ, इवन इट इम्पैक्टेड योर लाइफ? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो सोचता हूँ बट मुझे मिलता नहीं है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये डिपेंड करता है हाउ वी लुक इनटू द मैटर। कोई बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, कोई बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल है। और अगर यूनिवर्स का तौर पे देखा जाए, हम लोग यूनिवर्स को एक डिफरेंट एंगल में देखें, साइंस का नज़र में देखें, सो यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एनर्जी। वी ऑल आर सेम, राइट। सेकेंड आता है वी ऑल आर वाइब्रेटिंग। ये माइक्रोफोन को में भी अगर कैमरा धीरे धीरे माइक्रोस्कोप पे देखें, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड ऑल वी आर ए फ्रीक्वेंसी। सो निकोला टेस्ला बोला था लाइफ इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे अगर देखा जाए कि अगर इसी वक्त हम लोग अपना दोस्त या अपना रिलेटिव जो US, UK या साउथ अमेरिका बहुत दूर है यहाँ से, या कनाडा में, इमीडिएटली कनेक्ट करता हूँ फ़ोन, इट टेक्स जस्ट ए सेकेंड टू कनेक्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैचिंग, क्योंकि नंबर मैचिंग। Right, सो इट्स नॉट द डिस्टेंस, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट द टाइम ऑल्सो, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अगर राइट फ्रीक्वेंसी में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो जो भी हम चाहते हैं उसको हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो फार्मूला है, जो फार्मूला का बारे में आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा एक बात बताया था, शायद आप लोगों को पता होगा आइंस्टाइन ने क्या बताया था। आइंस्टाइन बताया था इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर बट लॉजिक कैन टेक यू A to B। क्योंकि इमेजिनेशन का कोई लिमिटेशंस नहीं है, और अगर आप इमेजिन कर रहे हो इसका मतलब यू हैव द एबिलिटी टू अचीव इट, अदरवाइज आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। सो ये जो इमेजिनेशन पावर है, इसका ऊपर ही एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जाम्पल का तौर पे मेरा लाइफ में बताऊं, मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था, मेरा फर्स्ट टूर था एज ए हॉकी प्लेयर। ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नज़र में देखता हूँ कि मेरा लाइफ में ये बदलाव आया है। और जैसे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी, उस टाइम मैं 16 साल का था, बंगाल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोबरा बोल के एक मध्य प्रदेश पे जगह है बिलासपुर का पास, जो कोयला खनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहा था। ट्रेन में मेरा अपोजिट में बैठा था एक आर्मी का कोई ऑफिसर। उस ज़माने में मुझे पता नहीं चलता था कि ऑफिसर का क्या लोगो होने से क्या डिग्री डेजिग्नेशन है, मुझे लगा लेकिन ये ऑफिसर है। तो उन्होंने पूछा बच्चे लोग कहाँ पे जा रहे हो, तो बाकी लोग कुछ आंसर नहीं दिया था। मैंने आर्मी ऑफिसर देख के, मैं पापा भी पुलिस ऑफिसर था तो यूनिफॉर्म को मैं जानता था, तो मैं आर्मी जैसा आदमी जैसा खड़ा होकर मैंने जवाब दिया कि हम लोग हॉकी प्लेयर हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। बोलो तुम राष्ट्रीय खेल खेलते हो, राष्ट्रीय का गेम है हॉकी? मैंने बोला हाँ। बोला तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बोला इंडिया प्लेयर। बोला वेरी गुड, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आज भी मुझे याद है वो ट्रेन का स्टोरी। तो मैंने बोला मेरा नाम मृणाल चक्रवर्ती है। बोला मृणाल, ओके गुड नेम, बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ नेम? तो मैंने हंसने लगा, जस्ट लाइक फनी लगा मुझे कि नाम का कोई मतलब होता है क्या? तो उन्होंने बोला जरूर मतलब होता है, हर नाम का पीछे एक स्टोरी होता है, उसी स्टोरी के लिए आदमी सक्सेसफुल भी होता है। यू नीड टू नो योर नेम फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द नेम। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं है। तूने बोला हॉकी राष्ट्रीय गेम जैसा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो मैंने बोला लोटस।
बोले वो लोटस जो कीचड़ को अंदर से आता है, वो जो स्टिक होता है, उसका नाम क्या है? मृणाल। तो ये मृणाल का पीछे जरूर ऊपर वाला का कोई दान है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलमाइटी आपका नाम मृणाल रखा, मे बी यू आर लिफ्टिंग द इंडिया। वो हॉकी खेल के लिफ्ट करोगे कि कैसे करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर योर नेम हैव सम सिग्निफिकेंट रीज़न, और वो रीज़न को अगर यहाँ पे पकड़ लोगे, एक दिन इसी कारण आदमी तुम्हें जानेगा। ट्रस्ट मी, आज की डेट में मैं 52 हूँ, 16 साल कितना साल हो चुका है, वो घटना आज भी मुझे ट्रिगर करता है। और मुझे आज भी पता है, जब मैं हॉकी खेल के इंडिया खेलने जा रहा था, मैंने सोचा शायद हॉकी खेल के मुझे वो पद का जो स्टिक है वो बन रहा हूँ, लेकिन लिगामेंट जब टीयर हुआ तो गुरु ने आके मुझे रास्ता दिखाया। जिस दिन फर्स्ट मैंने इंडिया टी शर्ट पहन के मैं इंडियन टीम का साथ ओलंपिक का जैसे झंडा ऊपर जाता है, इंडिया टीम का झंडा जा रहा था, वी ओन द जूनियर वर्ल्ड कप, और पूरा स्टेडियम नेशनल एंथम गा रहा था, तब आई एम क्राइंग एंड आई एम फीलिंग दैट वो जेंटलमैन, मुझे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता नहीं था, लेकिन उसने मेरा दिमाग में अंदर कर दिया। इफ़ यू इमेजिन समथिंग, इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट, इट इज़ पॉसिबल। द सेम थिंग अप्लाई विथ माई डॉटर। माई डॉटर्स नेम इज श्रीमंती चक्रवर्ती। उसने बचपन से बोला था कि पापा मैं कैंसर लेके रिसर्च करना चाहता हूँ, वो भी इंडिया में नहीं, बाहर में। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो अपना पढ़ाई करने का टाइम है, अचानक मुझे फ़ोन किया रांची से, वो बीआईटी मिश्रा का स्टूडेंट है। फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला पापा क्या ऐसा हो सकता है मैं जो भी सोचूंगा आप जैसा बोला इमेजिन करने से हो जाता होगा? हाँ बोला, मैंने बोला हाँ होगा। बोला मैं इमेजिन कर रहा हूँ इमीडिएटली मुझे यूएस में जाके कोई स्कॉलरशिप करना है। मैं बोला पॉसिबल है? बोला सचमुच? बोला सोचते तो रहो। विद इन 7 डेज उसका फ़ोन आया, बोला पापा मैजिक हो गया। मैंने बोला क्या? बोला यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड है जहाँ पे कहीं पे कुछ कोर्स होता है, वहाँ पे एक कोर्स लगा है खुराना स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप में क्वालिफाई करने से यू विल विजिटेड वर्ल्ड का जो सबसे यूनिक यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट है, जैसे आपका स्टैनफोर्ड हो गया, एमआईटी हो गया, ऐसा यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, जाके 3 महीना रिसर्च कर सकते हो। मैं बोला अप्लाई करो। तो उसने फिर बोला पापा एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। बोले मैं बोला क्या? बोले ये अप्लाई करने के लिए हम लोग पूछ रहा था प्रोफेसर को, प्रोफेसर हंस के बोला ये ऐसे ही देता है हम लोग, लेकिन आज तक लास्ट 16 साल से इस यूनिवर्सिटी में कोई आदमी इसमें क्वालिफाई नहीं किया, उसमें आईआईटी लोग क्वालिफाई करते, अप्लाई करके देखो। तो मैंने बोला बेटा तुम अपना काम करते जाओ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स क्या करता है। एंड शी अप्लाइड एंड शी सिलेक्टेड। 2.5 लाख स्टूडेंट का अंदर में ओनली 70 पीपल गॉट सिलेक्टेड, तो उसमें उसका सिलेक्शन मिला। शी वेंट टू पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नियर टू इंडियानापोलिस में है, शिकागो यूनिवर्सिटी का पास में है। उसमें जाके उसको समझ में आया यूनिवर्सिटी क्या होता है, लैब क्या होता है। वो लैब में नील आर्मस्ट्रांग जो चांद में पहले पैर रखा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है इन कैंसर रिसर्च। उसने जाके फर्स्ट टाइम लैब देखने के बाद वो पागल जैसा करने लगा और फ़ोन करके बोला पापा यहीं पे मुझे पीएचडी करना है। मैं बोला वो भी ऊपर वाला को प्रे करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो। तो आज की डेट में उसको पर्ड्यू में पीएचडी मिला है आफ्टर अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज वेल एज वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जर्मनी में हाइडेलबर्ग, वहाँ पे भी मिला है। और ये दोनों में उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, जो जैसे मैंने सबको बताता हूँ उसको भी बताया। तो आज की डेट में वो जर्मन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए डिसीजन लिया है। वो इमीडिएटली 1 जून से वहाँ पे जा रहा है अपना कोर्स चालू करने के लिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह पे है, जस्ट यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए बिलीफ सिस्टम को अपडेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट रेडी टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ सिस्टम परसेप्शन से तैयार होता है, और वो परसेप्शन का पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक। व्हाट इज़ जेनेटिक? हम लोगों का सोचने का जो तरीका है, पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो 90% नहीं, मोर देन 60% पेरेंट्स का पास से आता है, जीन से आता है। वो है जेनेटिक। एपीजेनेटिक मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो स्कूल कॉलेज दोस्त लोगों का सामने, उन लोगों का इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन से हम लोगों का एपीजेनेटिक बनता है। जैसे किसी ने मुझे सवाल पूछा था और सिंप्लीफाई करके बोलने के लिए, तो मैंने बताया था कि एक लैपटॉप अगर देखा जाए, लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क होता है वो फिक्स्ड है, वो है जेनेटिक, वो हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं या रीराइट करते हैं, जैसे पेंसिल में कुछ लिखने का बाद रबर से इरेज करते हैं, ये रोज़ हम लोग सुबह उठने का बाद नया लाइफ बनाते हैं, वैसे ही होता है एपिजेनेटिक।
और एपीजेनेटिक अगर कोई डिसीजन लेता है कि आई विल ट्रांसफॉर्म माई एपीजेनेटिक, तब जाके वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। आज की डेट में जो भी रिच पीपल है, सुपर रिच पीपल है, उन लोगों का बैकग्राउंड में देखा जाए, पापा भी गरीब है, दादा भी गरीब है, लेकिन वो कैसे इतना बड़ा आदमी बना? क्योंकि उसका सोच में बदलाव लाया। और ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सोच लाने के लिए देयर इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल। वॉच योर थॉट, your thought become your word. Watch your word become your action. Watch your action become your habit. Watch your habit become your character. Watch your character become your destiny. Now if you really want to change your destiny, you have to remember you have to change your character. But directly you cannot change your character, you have to change your habit. Character means जो inside में है, Yes. और habit क्या है? वो रोज करते करते बनता है। You cannot change your habit by this. You have to change your action plan. Daily action plan बदल जाएगा तो habit बदल जाएगा। If you really want to change your action plan, you have to change your word. Word मतलब what type of word you are using. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं खुद से बोलता हूँ अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सो इफ़ यू आर रिपीटेटिंग टू योर सेल्फ पता नहीं क्या होगा, यूनिवर्स भी बोलेगा तथास्तु, तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई बोलता है मुझे पता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा, होपफुल थिंकिंग, तो इफ़ आई चेंज माई वर्ड देन ऑल्सो आई कैन चेंज माई थॉट। तो ये सीरियल है, एक साइकिल जैसा है। छोटा छोटा चेंज अगर राइट डायरेक्शन में होगा, ऑटोमेटिकली उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एक सवाल आता है, जैसे आप भी शायद ये सवाल पूछने ही वाले होंगे, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव लोगों के लिए काम करता है या नेगेटिव लोगों के लिए? जैसे आप रहते हैं वैसे ही आपका नियत होता है। इसीलिए सोच बदलने से अपना डिसीजन भी बदल जाता है, डिसीजन बदलने से डेस्टिनेशन भी बदल जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा सर कि इस जर्नी में हैबिट चेंज करना है, थॉट्स चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज करना है, इसमें मेंटोर का कितना बड़ा रोल है? क्या मैं अकेले कर सकता हूँ या मुझे मेंटोर की ज़रूरत है इसके लिए? वेरी 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 रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर मी। ऑफ कोर्स मेंटर इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन कभी कभी ये मेंटर पापा मामा भी हो सकते हैं, कभी कभी ये मेंटर मेरे से छोटा कोई आम आदमी भी हो सकता है। छोटा मतलब एक स्कूल का स्टूडेंट भी मेरा मेंटर हो सकता है। हाउ? हम लोग सीखने के लिए अगर ओपन माइंडेड रहता है, हो सकता है एक झाड़ूदार जो रेस्पेक्टेड है उनका रेस्पेक्टिव फील्ड में, उससे भी हम लोग सीख सकते हैं। सीखने के लिए देयर विल बी सो मेनी मेंटर इन माई लाइफ। मैंने ऐसा बहुत सारा मेंटर का पास गया हूँ जिनका पास लाइफ में पढ़ाई का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इंटेंस नॉलेज है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इंटेंस नॉलेज है अबाउट रिलीजन, इंटेंस नॉलेज है भारत का हिस्ट्री में, जो शायद किताब पढ़ के भी कोई बता नहीं सकता। सो मेंटर इज़ रिक्वायर्ड। देयर इज़ ए चाइनीज़ प्रोवर्ब कि अगर आपका लाइफ में मेंटर है तो 2000 किलोमीटर तो 2 मिनट में क्रॉस करोगे। मेंटर इज़ लाइक ए कॉम्पास। अगर आपका लाइफ में मेंटर नहीं है तो 2 मिनट का रास्ता भी 2 साल रख सकता है, क्योंकि आपका लाइफ में गोल सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है। अगर कैसे माइंड सेट करना है, गोल सेट करना है, ये पता करने के लिए मेंटर का ज़रूरत है। मेंटर क्या है? मेंटर उसी रास्ता से 1000 टाइम गया है। लेकिन विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द यूट्यूबर, मैं रेस्पेक्ट करके बताना चाहूँगा, एज वेल एज आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर है, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अगर हम लोग देखें 2 साल में किसी का 10 मिलियन फॉलोअर हो गया, आदमी उसको मानने लगेगा ये मेरा मेंटर है। लेकिन विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उसने वो 2 साल में जो सीखा वो शायद किताब पढ़ के, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास कोई आदमी आके पूछता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं कुछ आंसर नहीं देता हूँ, मैं बोला आई डोंट वांट टू से अबाउट माय एक्सपीरियंस, आई विल शो सम फोटोग्राफ्स। तो ऐसा कैसा फोटोग्राफ दिखाता हूँ। जो आदमी सवाल पूछा वो जन्म नहीं लिया, तब उसका जो ट्रेनर है उसको भी मैं ट्रेन किया हूँ, तब जाके वो बोलता मैं गलत सवाल पूछ लिया गलत आदमी से। क्योंकि आज की डेट में शरद कमल से लेके टेबल टेनिस में, मोनिका बात्रा से लेके, सुतीर्था से लेके जो ओलंपिक में गया था, ओहिका से लेके जो एशियन गेम्स में मेडल मिला था, हरमनप्रीत से लेके हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, मिताली राज क्रिकेट में, सबको मैंने कहीं ना कहीं टाइम में ट्रेनिंग किया। जो जैवलिन थ्रोअर है उनको भी मैं ट्रेनिंग किया है। मतलब आज की डेट में इंडियन क्रिकेट टीम का ऐसे 10 शख्स है जिनका साथ में 4 साल काम किया है। आज की डेट में दीपिका कुमारी जो है आर्चर, आज की डेट में भी वो ओलंपिक में जाते हैं, आज की डेट में भी वर्ल्ड कप में जाते हैं, उनको भी मैं 3 साल ट्रेनिंग किया। उसका जो हस्बैंड है अतनु, उसको भी मैं ट्रेनिंग किया हूँ।
सो मैं अपना सब्जेक्ट खोल के दिखाऊं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ खुद का बारे में कि यू नीड टू आइडेंटिफाई सच मेंटर जिनका पास एक्सपीरियंस है, खाली किताब का लर्निंग नहीं है। क्योंकि किताब में आप कुछ पढ़ के जो आप शेयर कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट लर्न एंड टीच, it's not learn do teach. There is a formula in corporate: learn first, do it for yourself and then teach. Learn first, unlearn something, then go for relearn. तो किसी को मेंटर बनाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका नॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, उनका काम करने का एक्सपीरियंस क्या है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सर्टिफिकेट, क्योंकि आज की डेट में पैसा देने से भर भर के सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। मेरा पास एक फ़ोन आया था कि सर हम लोग आपको पीएचडी देना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सर, आपके लिए ये बहुत ऑनर होगा, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मैं बोला मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला ज़्यादा नहीं, 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिब्रिटी जो है आज की डेट में, जो मूवीज़ में आता है, उनका हाथ से टाइम्स ऑफ इंडिया से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके लिए बॉम्बे में होटल में इनवाइट करते हैं हम लोग, और आपको 7.5 लाख देना है टोटल। 1-to-1 बैठ के आप जो बात करेंगे वो भी वीडियो रिकॉर्ड होगा, वो वीडियो वायरल भी हम लोग करेंगे, एंड यू बिकम फेमस। तो मैंने हाथ जोड़ करके फ़ोन में ही बोला, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फेमस होने का कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर को देख के कभी कभी आदमी लोग उनको मेंटर मानने लगता है। मैं बोलता हूँ मेंटर मानिए, लेकिन मानने से पहले गलत दिशा में मत जाइए। हर चीज़ का ऊपर प्लस माइनस होता है ना, सो इसीलिए मेंटर का ज़रूरत है। लेकिन मेंटर कौन होगा, ये डिसीजन करने का आपका ब्रेन में वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एक देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो खासकर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, दे वांट टू हैव अ बेटर लाइफ। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप NLP में ऐसा कुछ मेंटल एक्सरसाइज अभी लाइव आप कर सकते हैं जिससे उनको भी अच्छा लगे। शायद मैं भी आपके साथ करना चाहूँगा, अगर मैं भी फील करना चाहूँगा कि आप क्या NLP में आप लोगों को कराते हो। NLP का बहुत सारा टेक्निकल स्किल है जो ट्रेनिंग रूम में आसानी से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉडकास्ट में मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहूँगा। वेरी इजी एग्जांपल, ये प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ़ जो भी आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं एडवाइस करूँगा अगर घर में है तभी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप चलते वक्त या ड्राइविंग मोड में मत कीजिएगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप दोनों हाथ को ऐसे कीजिए प्लीज़। ओके हाँ, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होना चाहिए। और ये आपका ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे रखिए, ये चेस्ट का पास रखिए, राइट। एंड ये दोनों हाथ को ऐसे अच्छा से देखिए, और देखने का टाइम में आप सोचते रहिए ये जो पॉइंट है, ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ये पॉइंट में मैग्नेट लगा हुआ है, और वेरी पावरफुल मैग्नेट, दोनों में इतना पावरफुल मैग्नेट है। अभी आंख बंद कर लीजिए, अभी इतना पावरफुल मैग्नेट है, आप इमेजिन कीजिए दोनों हाथ धीरे धीरे दोनों हाथ को खींच रहा है, क्योंकि मैग्नेट इतना स्ट्रांग है। आंख बंद करके करने से और फीलिंग्स आएगा। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट फीलिंग कि ये दोनों हाथ में बहुत पावरफुल मैग्नेट है, और मैग्नेट की वजह से दोनों हाथ को खींच रहा है, और इतना स्ट्रांगली खींच रहा है जैसे पता लग रहा है दोनों हाथ धीरे धीरे नमस्कार जैसा नज़दीक में आ रहा है। स्टार्ट बिलीविंग कि ये मैग्नेट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैग्नेट है, जो मैग्नेट दोनों हाथ को खींच के एक जगह पे ला रहा है। इमेजिन कीजिए दोनों हाथ का बीच में मैग्नेट है, और वो मैग्नेट इतना स्ट्रांग एंड पावरफुल है, वो धीरे धीरे दोनों उंगली को एकदम नज़दीक में आ रहा है। इमेजिन कीजिए दोनों हाथ में वेरी पावरफुल मैग्नेट है, और वो मैग्नेट इतना स्ट्रांग है, दोनों हाथ को धीरे 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 एक जगह पे ला रहा है, जैसे आपका दोनों हाथ नमस्कार जैसे एक जगह पे लग जाएगा। इमेजिन कीजिए, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इमेजिन कीजिए ये मैग्नेट इतना स्ट्रांग है, दोनों हाथ को मैग्नेट जैसा, दोनों हाथ को नमस्कार जैसा एक जगह पे हाथ में टच होगा, एंड यू फील द वाइब्रेशन इनसाइड बोथ ऑफ योर हैंड। नाउ ओपन योर आइज एंड लुक एट योर हैंड। आज मैं एडवाइस करूंगा जो भी देख रहे हैं वो रिपीटेडली इसको दोबारा देखिएगा। यू फील एवरी टाइम आपका दोनों हाथ यहाँ पे आ जाएगा। सचमुच में मैग्नेट है? यस, नहीं मैग्नेट तो नहीं है, मतलब लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टेलिंग मैग्नेट है मैग्नेट है मैग्नेट है, वो दोनों हाथ धीरे 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 नज़दीक आ रहा है। सो इट्स यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन, एंड योर ब्रेन स्टार्ट बिलीविंग कि यहाँ पे मैग्नेट है। द सेम थिंग और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये दोनों उंगली को
ये ऊपर वाला उंगली को नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है और नीचे का उंगली को ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो ये जो कनेक्ट पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे करके, ठीक है ना। सो हम लोग 7 सेकंड को ये प्रेस करेंगे, जैसे अटैक करते हैं ना, प्रेस 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 फुटबॉल में बोलता है। ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर की तरफ ढकेलेगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ ढकेलेगा। 7 सेकंड, आई विल काउंट, ओके। सो एवरीवन जस्ट डू इट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड इट लाइक दैट और प्रेस कीजिए। अभी धीरे धीरे उंगली को खोलने का कोशिश कीजिए, ऊपर वाला उंगली को धीरे धीरे ऊपर करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ऊपर करने का कोशिश कीजिए। एंड यू विल फील जस्ट लाइक ए डेंड्राइट जैसा दोनों उंगली लग गया है। फील कीजिए। आप ऊपर करने का टाइम में आपको लगेगा अरे अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद हाँ सचमुच ये खुल गया। यू ऑल्सो फील द सेम, राइट। सो वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड वी आर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट बिलीविंग, क्योंकि दिस इज द मेन मैजिक ऑफ NLP। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का बीच में हम लोगों का कंडीशनिंग रहता है, बिलीफ सिस्टम। हमने बिलीव करने लगा कि ये इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि खुलेगा नहीं। वो जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए हम लोग होल्ड किए थे, ब्रेन स्टार्ट बिलीविंग ये खुलेगा नहीं, ये डेंड्राइट, एंड देन धीरे धीरे खोलने का टाइम में एक अलग से फीलिंग्स हो रहा था। So thought convert into feelings, feelings convert into action, action continuously convert into habit conditioned our reality। तो ये जो लाइफ का जो रियलिटी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो एक्चुअली सोच रहे हैं वही देख रहे हैं, हम वो नहीं देख रहे हैं जो एक्चुअली दिखना चाहिए। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्योंकि हम लोग के सामने बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। एग्जाम्पल का तौर पे अगर बताऊं, से फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो भी कैमरा तरफ आज देख रहे हैं घर के अंदर है, आप अपना हर तरह घर में रेड कलर का चीज़ देख लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट यू, रेड 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 रेड, यू हैव ओनली 5 सेकंड। जितना कलर है रेड कलर देख लीजिए, जितना रेड कलर है देख लीजिए, रेड 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 रेड। नाउ लुक एट मी, मैं आपसे भी पूछूंगा, हम लोग कौन सा कलर देखने के लिए बोला था? रेड। मैं अगर पूछूं कितना ब्लू कलर का चीज़ है, क्या आप बता पाओगे? नहीं। मतलब क्या है, ब्रेन को जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, ब्रेन वैसे ही रेड को देखा, ब्लू को नहीं देखा, नोटिस ही नहीं किया। सपोज आपको गाड़ी खरीदना है और आपका इमेजिनेशन है एक स्पेसिफिक कलर का गाड़ी स्पेसिफिक कलर का शेप में होगा, तो रास्ता में जाते हैं, बहुत सारा गाड़ी जाता है, हम लोग वही कलर का गाड़ी जब देखते हैं तब लगता है अरे मेरा कलर का गाड़ी गया है। ऐसा नहीं है, हर कलर का गाड़ी गया है, लेकिन हम लोगों का ब्रेन वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाता है, इसीलिए उसी प्रोग्रामिंग से हम लोग खुद को रीप्रोग्रामिंग करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल NLP थिंग्स। ऐसे बहुत सारा NLP का टेक्निकल स्किल है, जैसे माइंड को शिफ्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका पास्ट में कुछ हो रहा है, सपोज कुछ एग्जाम्पल का तौर पे और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इफ़ यू सिट स्ट्रेट, ये एक्सरसाइज करने का टाइम में, एंड जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन कीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में, आपका जो लेफ्ट हैंड आई है उस साइड में आपका लाइफ का पास्ट का 2-3 घटना को देखिए, जो घटना आपको पेन देता है। ब्लैक एंड वाइट में देखिए, जो घटना के बारे में आप सोचने से आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू फील पेनफुल एंड थ्रेट, आपको अच्छा नहीं लगता, कभी कभी पैनिक होता है। अभी इमीडिएटली राइट साइड में देखिए और लाइफ का 6 महीने से 1 साल आगे चला जाइए। सपोज ये आज की डेट में जो भी तारीख है, मे बी 2026, ये 2026 से 27 तक देखिए, और 27 में आप अपने आप को रिप्लेस करके वो जो प्रोफाइल है लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक एंड वाइट, उसको रिप्लेस करके कौन सा प्रोफाइल को आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी ने इंसल्ट किया था, आप विजुअलाइज कीजिए कि वो आदमी आपका सामने खड़ा होकर सॉरी बोल रहा है, या आपको कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना था लेकिन आपको डिसएग्री किया गया था, अभी वही अपॉर्चुनिटी आपका सामने आके आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। सो व्हेन यू लुक एट द राइट हैंड साइड, इमेजिन इट्स अ वेरी कलरफुल पिक्चर। मे बी you have a dream कि आप पेरिस में जाएंगे, आईफल टावर का सामने खड़ा होकर बोलेगा माय ड्रीम्स कम ट्रू। मे बी लंदन का बिग बेन का सामने खड़ा होकर आप इमेजिन कीजिए आपका फॉरेन का जो भी प्लेस आप देखना चाहते हैं वो प्लेस का सामने में अभी है और वहाँ पे स्नो गिर रहा है, यू आर एंजॉइंग द मोमेंट। लेफ्ट हैंड का जो फोटो था ब्लैक एंड वाइट, उसको धीरे 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 छोटा करते जाइए, और राइट हैंड का जो बिग पिक्चर है जो आप अभी विजुअलाइज कर रहे हैं उसको और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए कि लेफ्ट का जो छोटा पिक्चर है वो डिलीट हो जाए और
राइट एंड लेफ्ट में एक ही कलर पिक्चर है, वो है आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं. एंड गिव अ ग्रेट स्माइल टू योर सेल्फ. से ग्रेट स्माइल टू योर सेल्फ. यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील ग्रेट. Now slowly smile and count 5 to 1 and open your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes. I hope you can understand the difference. So same way, अगर हम लोग रोज अपना बचपन में कुछ भी घटना को डिलीट मारना चाहते हैं तो उसको ओवरलैप करना है. ऐसे कोई भी सिचुएशंस को हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं. इट्स ए माइंड प्रोग्रामिंग एज वेल एज रीप्रोग्रामिंग. अगर सिचुएशन की तौर पे बताएं, किसी के साथ बचपन में कुछ घटना हादसा हुआ है, वो हादसा उसका दिमाग में एकदम मेमोरी में चला गया, वो कहीं ना कहीं पे उसको ट्रिगर हो जाता है कोई सिचुएशंस में. सो एनएलपी में हम लोग ट्रांस में ले जाते हैं म्यूज़िक लगा के, और ये प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं. डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर का बोलना है, कोई हैबिट लेके हम लोग जन्म नहीं लेते, हैबिट इंस्टॉल होता है. तो अगर कोई घटना इंस्टॉल हुआ है वो अनइंस्टॉल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्विच करना है. मतलब वो जो घटना है उसको छोटा करना है मेंटली, और उसका ऑपोजिट में ऐसा कुछ बड़ा पिक्चर लाना है कि वो पिक्चर डिलीट हो जाए. बट कुछ जो जेनेटिक प्रॉब्लम है उसका क्या करें? जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, या फिजिकल एक्सरसाइज से लिम्बिक ब्रेन को अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको समहाउ आप ओवरकम कर सकते हैं. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. अगर एक ग्लास है, उस ग्लास में 3 ड्रॉप ब्लैक कलर है, मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपने बोला ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है. मैंने बोला ठीक है, आधा घंटा आप घूम के आइए, हम लोग बात करते हैं. तो इधर उधर का बात हुआ. इन द मीन टाइम में वो ग्लास में, इमेजिन कीजिए वो ग्लास 2 लीटर का बड़ा वाला मग जैसा है, उसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लैक कलर है, और मैंने वो पूरा कलर का जो था, वो वैकेंट था, उसमें पूरा वाइट कलर दे दिया. पूरा 2 लीटर का जो बर्तन था, कप था, उसमें वाइट कलर देके अच्छा से ऐसे किया. अभी मैं 2 आदमी को बुलाया. एक आदमी जो वो कंटेनर को पहले कभी देखा नहीं, मैं अगर उससे बोलूं आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो बोलेगा व्हाइट कलर. मैं अगर उसको बोलूं कि इसका अंदर 2-3 काला बूंद है, आपको दिखाई दे रहा है, बोले इम्पॉसिबल है, पूरा व्हाइट कलर है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो दिस इज द थिंग्स वो रिचर्ड बैंडलर हम लोग को सिखाए हैं. जो भी मैं सीखा मैं खुद के ऊपर अप्लाई किया. मेरा बचपन में भी ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है जो मैं भूलना चाहता था. सो आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड आई replace the things and I overcome the things also. So it's all about our mindset. अगर mindset को ऊपर काम करें, everything you can learn. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आप बता रहे थे, मेरा भी बहुत डर था. आज की डेट में कभी कभी मैं ग्रामर मिस्टेक कर लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं यूके में गया, यूके में पीपल टोल्ड मी दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर ए ट्रेनिंग टू टीच देम इंग्लिश. सो डोंट थिंक अबाउट more aspect of grammar. You speak fluently as per your style. Yes. जिसको समझना है वो समझ लेगा. उसने ये भी बताया, क्या जब आप बंगाली में बात करते हो कहीं पे जाके एकदम ग्रामर मैच करके आप बात कर सकते हो? मैंने बोला नहीं. तो बंगाली में भी हम लोग जब बात करते हैं, मदर टंग बंगाली है, हर जगह पे जाके बंगाली में बात करते हैं. 90% बंगाली स्पीकर्स, वहाँ पे भी बंगाली में भी बहुत सारा गलत ग्रामर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो कलुकल है, यूज टू है. आदमी को जाके जब बताते हैं, वो मेरा बंगाली ठीक बोल रहा है वो नहीं देख रहा है. एज ए माइंड कोच मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वरी अबाउट दैट कि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो सब्जेक्टिव होना चाहिए. तो कभी कभी ये चेंज हो जाता है. वो सोचता है मेरा इंग्लिश गलत है, मेरा ग्रामर गलत है. मुझे आज भी याद है 2004 में मैं एक ट्रेनिंग में गया था, और वहाँ पे 4 घंटा का ट्रेनिंग बोला गया था. मैं 15 मिनट्स ट्रेनिंग करने का बाद कोई आके बोला कि आपका इंग्लिश गलत है और इसकी वजह से आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करने नहीं देंगे. सर मैंने बोला आई एम नॉट हेयर टू टीच इंग्लिश, आई एम हेयर टू टीच माय सब्जेक्ट. और जो भी स्पीकर है, मतलब बैठा है पार्टिसिपेंट, किसी का बर्थ जो लैंग्वेज होता है ना, मदर टंग इंग्लिश नहीं है. 90% हिंदी है, 10% बंगाली है, कुछ है उड़ीसा से है, लेकिन सबको हिंदी पता है. So I am most of the time I am speaking Hindi, few English word I am using. So it is not important. उन लोग बोला नहीं, हम लोगों को ट्रेनिंग इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पीकर ढूंढ रहे थे. तो मैंने हंसा, और उसका बाद मैंने बोला ठीक है, एक दिन यही होगा, तुम लोग आके मुझे ही बताओगे कि सर आप हिंदी में क्यों, बंगला में बोलिए, आप आइए. तो 20 साल बाद मेरा साथ वैसा ही हुआ. वही कंपनी, सब सेटअप चेंज हो गया. वही कंपनी का एमडी ने मेरे पास फ़ोन आया कि सर, उनको पता नहीं था वो जब मतलब ये घटना हुआ था. उसने बोला सर वी नीड योर सपोर्ट. तो मुझे आज भी याद है, मैंने बोला येस आई एम विलिंग टू कम, व्हाट इज़ योर मतलब एजेंडा, मैंने बताया.
तो मैंने जो भी प्रोफेशनल फीस बोला एक दिन में राजी हो गया। फिर मैंने स्पीच देने का टाइम में स्टार्टिंग वाला पिक्चर दिखाया, क्योंकि उस टाइम मैनुअल पिक्चर होता था। तो मैंने पिक्चर दिखाया कि जो कंपनी मुझे इंसल्ट किया था वही कंपनी मुझे रिस्पेक्ट देके बुलाया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट द लैंग्वेज, इट इज़ ऑल अबाउट योर करिश्मेटिक कैपेबिलिटीज़। और वो करिश्मेटिक कैपेबिलिटी सभी का अंदर है, उसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली सर, आपका एज आपने बताया 52 इयर्स है, बट आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक फिट इस एज में, मतलब आई थिंक यू लुक लाइक, मतलब आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ अराउंड 30 ईयर ओल्ड या 25, उस वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? ये इसका पीछे सिंपल टिप्स बाय माय फादर। मैंने बचपन में, मेरा फादर पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला था कि फिज़िकल एक्सरसाइज कभी मत छोड़ना। तो मैं हॉकी खेलते वक्त जैसे एक्सरसाइज करता था, उसका बाद हॉकी छोड़ने का बाद मैं एवरी डे वर्कआउट करता हूँ, ये मेरा कंपलसरी है। मैं खाना एक दिन कम खाऊंगा लेकिन वर्कआउट कम नहीं होगा। सो वीकली 5 डेज़ मेरा वर्कआउट कंपलसरी है। मैं वर्कआउट जाता हूँ, मैं हर तरह का वर्कआउट करता हूँ। जो मेरा हिसाब से जो वर्कआउट का नाम है वो SMS। SMS मीन्स एस फॉर स्ट्रेचिंग, एम फॉर मोबिलिटी, एस फॉर स्ट्रेंथ। सो ये तीनों चीज़ मैं रोज़ करता हूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा कार्डियो कोर कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन ये तीनों एक्सरसाइज करता हूँ। और खाने का बारे में आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग अबाउट। एक फिलोसफी मेरा पास है, वो फिलोसफी क्या है, ये मेरा डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी अच्छा लगा मैं अंदर डाल दिया। ये मंदिर जैसा है, ये मस्जिद जैसा है, ये कैसल जैसा है, इसको साफ रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई ऑलवेज टेक फूड एज ए मेडिसिन। मैं फूड को जब खाता हूँ इमेजिन करता हूँ ये मेरे लिए मेडिसिन है, क्योंकि अगर मैं मेडिसिन जैसा रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो मेडिसिन को फूड जैसा मुझे खाना पड़ेगा। आज की डेट में हर दुकान में देखो, मेडिसिन दुकान में लाइन लग जाता है, कुछ भी होता है मेडिसिन खा लेता है, कुछ भी होता है मेडिसिन खा लेता है। 90% पीपल आर नॉट रेडी टू डू द एक्सरसाइज। आज की डेट में D3 लेवल इंडियन में बहुत कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन इल्यूमिनेटिक लाइट। और बच्चे लोगों को भी अगर देखा जाए आज की जनरेशन में, दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम D3। और D3 का पीछे रात जो है सनलाइट, और एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करने के लिए जो कोर कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, आज की डेट में बच्चे लोग सोचता है क्रिएटिन एक इंजेक्शन ले लेगा और थोड़ा प्रोटीन पाउडर खा लेगा और उसी में उसका बॉडी चेंज हो जाएगा। और इसके लिए बहुत सारा चीज़ डैमेज हो रहा है आज की बच्चे लोगों की। से दे डोंट नो, मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग आते हैं, सर आप जैसा मसल बनाना है। मैं बोला ठीक है, एक दिन मेरे साथ वर्कआउट में आओ। तो वर्कआउट में आके देखता है इतना टफ वर्कआउट मैं करता हूँ, उस लोगों को बोलता है सर इससे कम वर्कआउट करके बॉडी नहीं हो सकता। मैं बोला तब जाके तुम फिल्म आर्टिस्ट का पास चला जाओ, उन लोग क्या क्या करता है वो सब जाके करो। सो हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस फॉर माई सेल्फ। सो अगर आज आप मेंटल टफनेस ट्रेनर नहीं होते तो क्या होते? आज की डेट में अगर मेंटल ट्रेनर नहीं होता शायद फिजिकल ट्रेनर बन जाते, क्योंकि मैं जब नौकरी करता था तब मेरा ड्रीम था कि इंडिया खेलना। जैसे ही नौकरी का वो जगह बंद हुआ तो मैं बैठ के विदाउट मतलब सीटिंग में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में मेरा एक हॉबी था फोटोग्राफी, और वो फोटोग्राफी लेके मैं बहुत तरह कैमरा में इन्वेस्ट किया। मेरा फर्स्ट सैलरी था 1993 में 3000 रुपीज़, उसमें 2500 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया था कैमरा में, और वो कैमरा लेके मैं फ़ोटोग्राफी करता था। उस टाइम फूजी और कोडक का रील होता था, और A5P बोल के एक शॉप है जो केसी दास का दुकान है धर्मतला में, वहाँ पे फिप, वहाँ पे जाके मैं हर फोटोग्राफ्स को प्रिंट आउट लेता था, क्योंकि मेरा आदत था कि महीना में एक फ़िल्म मुझे खींचना है, उसका बाद प्रिंट आउट लेना है। इस ज़माने में जैसे आज हम लोग देख लेते हैं प्रिंट आउट कम लेते हैं, उस ज़माने में बहुत इन्वेस्ट करता था। तो मैं फ़ोटोग्राफी जब सीख रहा था तो मेरा जो गुरु था तारापदो सर, उसने बोला मृणाल वी हैव 2 आइज़। मैं बोला हाँ 2 आँख है। बोलो वो 2 आँख में नहीं बता रहा हूँ, एक होता है आम आदमी जैसे देखते हैं, और एक होता है योर शार्प स्नाइपर शूटर आई। मैं बोला वो क्या है? बोला कैमरा आँख में लगा के देखना। वो स्नाइपर शूटर आई अगर आपका ऑन हो गया तो आम आदमी को जो दिखता नहीं वो आपको दिखेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नॉट मीन्स आप कुछ भी पंछी का फ़ोटो उठा लिया, वो फोटोग्राफ बहुत फेमस हो गया। आपको सब आदमी को नहीं दिखाई देगा, आपको वो एंगल दिखाई देगा। तो शायद वो फोटोग्राफी लेके मैं इतना पैशनेट था, वो इमेजिनेशन एबिलिटी भी उसमें मुझे डेवलप किया। तो आज की डेट में हम लोग मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं, लेकिन DSLR कैमरा अगर होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का ऊपर आप 10 फ़ोटो लेता है, 10 मीनिंग डिफरेंट मीनिंग हो जाता। और उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा फोटोग्राफ्स मैंने लिया था उस टाइम, जो मेरे आज की लाइफ में भी लर्निंग है।
सो दैट फोटोग्राफी ऑल्सो हेल्प मी, क्योंकि एक ज़माने में मेरा ड्रीम था आई वांट टू बिकम अ बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, और जहाँ पे मैं जाके बहुत सारा ऐसा कुछ फ़ोटो लूँगा जो फ़ोटो शायद कोई नहीं खींच सकता। लेकिन समहाउ उस टाइम में जो एक्सपेंसेस हो रहा था, और उस टाइम पापा ने बोला कि आई थिंक तुम अपना जो सबसे कोर कॉम्पिटेंसी है वो तुम्हारा स्पोर्ट्स है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी लेके कुछ करो। एंड देन वो फिजियोलॉजी से कहाँ से मैं साइकोलॉजी में आ गया पता भी नहीं चला, क्योंकि इसीलिए मेरा गुरु ने ब्रिज बना के दिया था, क्योंकि करंट स्टेट में मैं था हॉकी प्लेयर और डिज़ायर स्टेट में उसने बना दिया मेंटर। तो करंट स्टेट से डिज़ायर टेस्ट का जो ब्रिज होता है, टाइम ब्रिज, उसने बोला 3 चीज़ के ऊपर काम करना जरूर। एक होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एक होता है स्किल, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट होता है, और एक होता है एटीट्यूड, वो नॉलेज स्किल को बाइंड करता है। लेकिन नॉलेज आज की डेट में कलेक्शन करना बहुत आसान है। इसीलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आज की डेट में पैसा खर्चा करना बहुत आसान है, इनकम करना बहुत कठिन है। एज वेल एज आज की डेट में नॉलेज गैदर करना बहुत आसान है, किंतु नॉलेज को राइट टाइम, राइट सिचुएशन, राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना कठिन है। वही होता है कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस अवेयरनेस इज ऑल अबाउट NLP, इज ऑल अबाउट योर मेंटल टफनेस, हाउ मच यू अवेयर, हाउ मच यू कॉन्शियस, वट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, what is the purpose of doing, and do you have that plan कि मैं कैसे वो प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मैं हॉकी प्लेयर से मेंटल टफनेस कोच नहीं होता, शायद मैं फोटोग्राफर होता, शायद मैं कुछ क्रिएटिव पर्सन होता है। तो सर आज अगर हमें इंडिया से अगर किसी को आपको कनेक्ट करना है, अगर आपसे किसी से आपसे उनको ट्रेनिंग लेना हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो या कोई इंडिविजुअल हो, कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? एक सबसे आसान तरीका है, जो मेरा एक नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है बट इक्विवेलेंट टू पर्सनल नंबर, वो नंबर मैं खुद डायरेक्टली हैंडल करता हूँ। वो है +91 जैसे इंडिया का कोड होता है, उसका बाद 9830333323 9830333323। इसमें डायरेक्टली वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी जो है MREENALCHAK, मृणाल चक्रवर्ती का MREENALCHAK @gmail.com। नहीं, मैं ये डिटेल्स इवेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट जो लोग भी मृणाल सर से मिलना चाहते हैं, मतलब उनसे पहले कांटेक्ट करिए, पहले उनको व्हाट्सएप करके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट सर मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूँगा कि एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, एवरीवन इज़ पॉजिटिव, एवरीवन इज़ आप वो लोग वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, इवन शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानते हैं, बट फिर भी वो लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फाइनली मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताओ कि उनको क्या फाइनली करना क्या है टू गारंटी सक्सेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जहाँ पे भी बॉन्ड किए हैं, सपोज जैसे बंगाली लोगों को बोला जाता है, कोई कोई बोलता है बंगाली लोग खाना खाता है सोता है। हाँ। ये एक कहावत है। ये बात सही है गलत है आई डोंट नो, क्योंकि जो बोला है वो किस पर्सपेक्टिव से बोला है मुझे पता नहीं। ये NLP का ही टर्म है। हावड़ा स्टेशन में इमेजिन कीजिए आप 3 बार आए हैं जयपुर से या भोपाल से, 3 बार ये हावड़ा स्टेशन में उतरने के बाद अगर आपका पिक पॉकेट हो जाता है तो हावड़ा स्टेशन का बारे में एक टैग लग जाता है कि ये स्टेशन में पिक पॉकेट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी का हावड़ा स्टेशन में जितना बार आया कुछ भी खराब नहीं हुआ, तो उसके लिए ये टैगलाइन मैच नहीं करता। सो कौन आदमी बंगाली पीपल को सोचता है सोता है, कौन आदमी दिल्ली वालों को सोचता है कुछ कर नहीं पाता है, कुछ आदमी सोचता है गुजरात वाला कुछ नहीं कर सकता है। इट डजेंट मैटर कौन आपका बारे में क्या सोचता है। सो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है इफ़ यू लुक इनटू द मिरर, और मिरर से आंख मिला के आप क्या बोल सकते हो, 100% ऑनेस्ट एम आई। अगर आप वो ऑनेस्टी का डेफिनेशन का बारे में ऐसे सोचते हो कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मुझे देख रहा है, क्या मैं 100% मेरा लक्ष्य में फोकस्ड हूँ। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, स्मॉल स्टोरी एंड दैट कनेक्ट द डॉट। स्टोरी ऐसा है, एक गांव था, जो गांव में एक राजा था, और राजा का बहुत दिल से उम्मीद था कि मैं एक दूध का सागर बनाऊंगा। और राजा ने सबको बोला कि देखो मेरा एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश मैं चाहता हूँ ये पूरा जहान को दिखाऊं कि मेरा कंट्री में एक तालाब रहेगा, वो दूध सागर नाम होगा। तो सब प्रजा ने बोला क्या करना है, बोले कुछ नहीं, अमावस्या का रात में सब एक बर्तन, सबका घर में गाय है, बोला हाँ, एक बर्तन दूध ला के ये मैं एक जगह खोद के रखता हूँ, वहाँ पे दूध डाल देना। वो लोग कैलकुलेट भी किया था मैथमेटिशियन ला के कितना दूध डालना है,
तो उसमें देखा गया है सब अगर 5 लीटर का दूध का वो जो कंटेनर होता है वो आके डालता है तो रात में पूरा भर्ती हो जाएगा। राजा ने बोला कि सब दे देना, सब ने बोला हाँ गुरुदेव महाराज, कल सुबह उठ के आप चौंक जाएंगे। सुबह उठने का बाद सबसे पहले राजा आके देखा वो पानी का सागर बन चुका था। राजा ने गुप्तचर लगाए, ये बात क्या हुआ। राजा ने देखा, गुप्तचर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो शॉकिंग था कि ये गांव में सबने सोचा दूसरा कोई ना कोई तो दूध तो देगा, मैं अगर पानी मिला दूंगा क्या होगा। ओह, इसका मतलब सबने पानी दिया, सब दूसरे का बारे में सोचा वो दूध देगा तब जाके बदल जाएगा। सो अगर कोई अपने आप से चीटिंग करेगा सो कैसे सक्सेसफुल होगा। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, यू कैनॉट चीट योर सेल्फ। जब पूरा कंट्री सोया रहता है तब उसेन बोल्ट ग्राउंड में जाके भागता है, जब पूरा कंट्री सोया रहता है शरद कमल जाके अपना प्रैक्टिस करता है, जब पूरा कंट्री सोया रहता है तब जाके दीपिका कुमारी 2000 एरो मारता है। इसीलिए वो लोग वर्ल्ड फेमस है और इसीलिए कोई सो के सपना देखता है और इसीलिए कोई सपना देखने के लिए वो सोता नहीं है, सपना को हकीकत बनाता है। सो नेवर कंप्रोमाइज़ विथ योर एफोर्ट। कंप्रोमाइज़ किया है, जैसे बोला जाता है, इफ़ यू एक्सक्यूज़ योर सेल्फ you never become successful. If you never give excuse, you always become successful. So हम लोग excuse दिखाते हैं, आज ये है घर से नहीं निकलेंगे, कल वो है घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन जो सक्सेसफुल होता है वो 3:30 बजे निकल के वो रनिंग करके घर में आ जाता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जब कोरोना हुआ था बहुत स्पोर्ट्समैन घर में अपना वो इमेजिनेशन प्रैक्टिस किया है। ऐसा भी देखा गया है कोरोना में कुछ कुछ परफॉर्मर का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा किया है, फिजिकल ने मेंटल प्रैक्टिस, उसका बाद उसका टाइमिंग भी बदल गया है। आपको पता होगा वो कोरोना का टाइम में पूरा सब जगह पूरा बंद था, लेकिन उस टाइम मेरा बहुत सारा स्टूडेंट था, वो लोग साइकोलॉजिकली प्रैक्टिस किया, घर में अपना बो एरो लगाया और उसको देखा, इंडिया जर्सी पहना, आंख बंद करके इंडिया का नेशनल एंथम लगा दिया और विजुअलाइज करने लगा कि इंडिया का फ्लैग उठ रहा है और वो 10-10-10-10 मार रहा है। जो टेबल टेनिस प्लेयर है वो टेबल टेनिस का आवाज़ लगा दिया। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पिंग पोंग साउंड, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड दे रिपीटेडली वो साउंड सुनने लगा और मन में वो खेलने लगा, ओपोनेंट को हराने लगा। द सेम थिंग विद द इंडियन हॉकी टीम, वो क्राउड चिल्ला रहा है इंडिया इंडिया, और वो लगा कि वो लोग फील कर रहा है, हॉकी स्टिक हाथ में लेके ऐसे किया, ऐसे डॉच के हुआ आया तो ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे गोल में मारा, एंड उसमें फिजिकल इंजरी ज़ीरो है लेकिन मेंटल फिटनेस डबल हो चुका था। और इसीलिए उसका बाद जो ओलंपिक हुआ इंडिया का मेडल टैली और बढ़ गया था। इसका पीछे सीक्रेट क्या है? साइकोलॉजिकली। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चे लोगों के लिए कि आपका पापा का सामने आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जब कोई नहीं देख रहा है तब कितना ऑनेस्ट हो। आज की डेट में सब लैपटॉप में व्हाट्सअप ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं और वीडियो देखते हैं। पापा मामा जैसे ही दरवाज़ा खुलता है लैपटॉप घुमा देते हैं। वो तो लैपटॉप नहीं घुमा रहा है, वो अपना तकदीर को नीचे की तरफ ला रहा है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। वो सोच रहा है पापा को मतलब बुर्बक बना रहा हूँ, खुद को बुर्बक बना रहा हूँ। इसीलिए बोला जाता है, मेरा फर्स्ट फाइनल जो मेरा रेस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ मैं देता हूँ, इफ़ यू रेस्पेक्ट योर टाइम देन टाइम विल रेस्पेक्ट योर फ्यूचर। If you disrespect your time now, then time will disrespect your future. Now you have a choice, because life is not by chance, by choice. और ये हर चीज़ पॉसिबल है जब माइंड को आप फ्रेम करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे ही कोई पॉडकास्ट देखेगा वो सोचेगा इतना कुछ कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर सिंप्लीफाई में देखा जाए 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है? 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है? 10 होता है। डिफरेंस क्या था? जस्ट एक डॉट। मैंने डॉट को एलिमिनेट किया, एक का वैल्यू क्या हो गया? 10 टाइम्स बढ़ गया। द सेम थिंग विथ आवर लाइफ। इफ वी आइडेंटिफाई फ्यू ऑफ आवर हैबिट्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इफ वी अनलर्न दैट हैबिट, मतलब डिलीट कर दे वो डॉट की तरह, तो एक का वैल्यू 10 हो जाएगा। राइट राइट। वो होता है ना कि माइंड इज़ लाइक ए पैराशूट, इफ़ यू ओपन इट इट कैन सेव योर लाइफ। पैराशूट खुलेगा तभी तक माइंड सेफ होगा। तो कभी कभी माइंड हम लोग ब्लॉक करके रखते हैं। हम सोचते हैं किसी को पता नहीं है। अरे किसी को पता नहीं का जरूरत नहीं है, खुद को तो पता है। आई एम चीटिंग माई सेल्फ। ट्रू ट्रू। ठीक है सर, एक फाइनली आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना है। आपको एकदम सोचने का मौका नहीं मिलेगा, जो दिमाग में आपको आता है आपको बोलना है। Sure. ठीक है। मनी और टाइम, विच इज़ मोर वैल्यूएबल? ऑफ कोर्स टाइम। ओके। लिव फॉर ड्रीम्स और लिव फॉर मनी, विच इज क्या सही है? मेरे लिए लिव फॉर ड्रीम, क्योंकि ड्रीम मनी को ऑटोमेटिकली खींचेगा।
Okay. If you prepare yourself, money will come behind you. Okay. Hard work. People, they do hard work. They do hard work in their job. So hard work in the job or hard work on myself, which is more important? I think hard work for yourself is more important, because when you invest your time, your money for yourself, automatically you become an industry. Okay. Parents' decision or my decision? बोथ इज रिक्वायर्ड, बिकॉज पेरेंट्स डिसीजन से क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा, और खुद का डिसीजन लेने का टाइम में पापा के साथ बात करना है आज के ज़माने में, मतलब कौन सा एप्लीकेबल है। जैसे आज से 20-30 साल पहले मैं पापा को देखा था 2 घंटा बचाने के लिए 10 रुपये बचाने के लिए 2 घंटा वॉक किया है। Yes, yes. लेकिन आज की डेट में वो 2 घंटा बचाने के लिए हम लोग टैक्सी कर लेते हैं, 50 रुपये खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों का सिचुएशंस जो है, एज पर द सिचुएशन वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन ए प्रॉपर वे। तो अगर 2 घंटा हम लोग 200 रुपया खर्चा करके सेव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ सेव मंथ्स, वो टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो बोथ आर राइट, आई थिंक सो। Okay. So आखिरी सवाल सर, that one skill that every person should have. It is observation skill. You observe more, listen more. 5 sensory organ को अच्छा से देखे, ये 2 है, utilize more. ये 2 है, utilize more. ये 1 है, utilize less. तो जितना कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो अंदर का जो एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। आई एम वेरी मीन्स जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कैन एक्चुअली फील कि आप एक ऐसे परिवार से हो, इतने हम्बल परिवार से हो, लेकिन आपने कैम्ब्रिज में जाके इतना स्ट्रगल किया एंड यू हैव बिकम अ मेंटल टफनेस ट्रेनर। और अभी सिर्फ आप मतलब कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बाहर भी पूरे इंडिया में लोगों को ट्रेन कर रहे हो। I think everyone is so blessed to have you, and I think we are so blessed to have you, with us. मैं लास्ट एक मेरा एडवाइस नहीं, ये मेरा पर्सनल लाइफ का मिशन बना के मैं चलता हूँ। देखिए आज की डेट में किसी को अगर हम लोग सवाल पूछते हैं 2 और 2 कितना होता है, तो आम आदमी का आंसर रहता है 4, लेकिन मैं ज़रूर बोलता हूँ 4 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। राइट। सूरज पूरब से आता है, पश्चिम की तरफ ढलता है। बचपन से हम लोग किताब में पढ़े हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली साइंटिफिक वे में देखा जाए ये गलत है। अर्थ इज़ रोटेटिंग, सन इज़ फिक्स्ड। सूरज पूरब से उठता ही नहीं है, सूरज फिक्स्ड है। एक्चुअली अर्थ रोटेट करते इसलिए हम लोगों को लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हम लोगों का परसेप्शन कभी कभी बदलना चाहिए। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, बचपन से पढ़े हैं, लेकिन वो फिजिकली एक बार बनाने से पहले मेंटली बहुत बार उसको स्केच किया। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू इम्प्रूव योर थॉट पैटर्न, इट विल चेंज एवरीथिंग। इम्पॉसिबल होने का बावजूद भी आई एम पॉसिबल भी उसी का अंदर है। सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल ले और ख़ुद को ये आईना का सामने बोलना चाहिए, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट ए बेंड, एंड दिस इज़ नॉट ए रिजेक्शन, दिस इज़ ए रीडायरेक्शन। तब जाके हर नेगेटिव में पॉजिटिव दिखाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। एंड हर शो में हम एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, उनके स्टोरी सुनते हैं, उनके स्ट्रगल को सुनते हैं, उनके नॉलेज एंड स्किल को स्टडी करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो सक्सेस पा रहे हैं। आज भी हमने मृणाल सर के लाइफ से सीखा कि वो कहाँ से आए, एकदम वो उनके पास एक सपना था इंडिया के लिए खेलना है। उनको जब देखा वो स्टोरी नहीं हो रही है, उनके लिगामेंट टीयर्स हो गए, फिर भी उन्होंने अपना सपना छोड़ा नहीं। उन्होंने इंडिया को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक अपने को सपोर्ट फंक्शन बनाया, उन्होंने अपने स्किल को बढ़ाया, उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, और सिर्फ वो नहीं ग्रो किए, वो पूरे इंडिया को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई पेन में हो, I just want to tell you that anything what doesn't kill you, it makes you stronger. अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में है, कोई भी पेन है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है बट मार नहीं रही है, that means it is making you stronger. तो ऐसे ही हम नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, स्किल के बारे में बात करेंगे, नॉलेज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली विल टॉक अबाउट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, द सुभाष कार्तिक शो। थैंक यू सो मच।